फाइनली आ चुका है क्रैश कोर्स 2026 एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल फ्री होने वाला है। इसका ये पहला क्लास है हिंदी का, जिसमें हम पढ़ेंगे बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा बातचीत चैप्टर। तो हिंदी का पहला चैप्टर है। इसको बिहारी भाषा में, अभी तक आप लोग किताबी भाषा में पढ़ते आए हैं ना, बहुत चीज़ें याद आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा। ये एडिशन क्या बोले थे, बेन जॉनसन जी क्या कहे थे, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है, कहाँ के लोगों में पाया जाता है, ये बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है, ये सारा चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। और आज हम लोग क्या है पता है क्या करने वाले हैं, एकदम बिहारी भाषा में एकदम परिचय से लेकर के, और जो बाबा जी आपको दिख रहे हैं ना, ये बाल कृष्ण भट्ट जी है। इनका परिचय से लेकर इनका नाम, जन्म कब हुआ था, मरे कब थे, ये सारा चीज़ को आज हम एकदम से लास्ट तक क्वेश्चन आंसर तक आपको इसी वीडियो में याद करवाने वाले हैं। और बिल्कुल टाइम पास नहीं होगा। टाइम पास देखो होता है लाइव क्लास में, वहाँ पर मास्टर चैट देखता है, कौन स्टूडेंट क्या देख रहे हैं वो देखता है, बच्चा सब अपने अपने में बातचीत करता है। लेकिन ये रिकॉर्डिंग क्लासेस होगा, फुली रिकॉर्डिंग क्लासेस, और एक एक चीज़ आपको कम समय में समझाया जाएगा। यकीन मानो, अगर आप मुट्ठी बांध करके पूरा चीज़ देख लेते हैं, लास्ट तक देख लिए, तो आपको एकदम यकीन मानो हिंदी के सब्जेक्ट में आपको 95+ नंबर कोई नहीं रोकेगा। पिछले साल बहुत स्टूडेंट लाया, अब नहीं पढ़ाएंगे तो अब कैसे कब पढ़ाएंगे। तो देखिए, तो आज के क्लास में ये सारा के सारा पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। देखिए, बातचीत पहला चैप्टर है। इस वीडियो में आज हम क्रैश कोर्स का पहला वीडियो बताने वाले, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बातचीत चैप्टर यानी इस चैप्टर को, इस निबंध को कहीं पर भी देखने को लेट नहीं होगी। और हम जानते हैं कि अब आपका एग्जाम के बहुत कम समय बचा हुआ है, यानी एग्ज़ाम के नज़दीक आ चुके हैं, और अभी से क्रैश कोर्स कर ले तो जिसमें एक सिलेबस ख़त्म हो जाए। तो जी आप बहुत सही तरीके से आज हम कंप्लीट करवाएंगे। और एक चीज़ और, ये जो होने वाली है वीडियो, ये क्रैश कोर्स होने वाली है, एकदम फ्री कोर्स होने वाली है। मतलब इसका कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं होगा, न 91 रुपया, न 99 रुपया, न 999 रुपया, मतलब ये बिल्कुल फ्री होगी। इस लाइव सेशन को इतना, इस क्रैश को इतना आप लोगों को बताएंगे ना कि भाई साहब आपको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं होगी। और इससे पहले आपको बातचीत चैप्टर बहुत जगह पढ़े होंगे, किताब में पढ़े होंगे, फीचर से, मोबाइल से पढ़े होंगे, लेकिन आज हम बिहारी टिप्स से सब कुछ कंप्लीट करवाने वाले हैं। इससे पहले हम बहुत स्टूडेंट को गाइड कर चुके हैं, और इसके लगातार आपको करते चलेंगे, कोई भी डाउट नहीं होगी। तो चलिए पहले जानते हैं कि आखिर बातचीत के लिखे कौन है। तो बातचीत चैप्टर क्या है, इसमें से क्या कौन सा प्रश्न आता है, और इन लेखक परिचय क्या है, इनका माता पिता का क्या नाम है, टोटल चीज़ जानेंगे। चलिए, तो बातचीत चैप्टर के लेखक की जो बात किया जाए तो इनके लेखक कौन है, अपनी भाषा में बात किया जाए ना तो एकला लिखले कौन है, एकला लिखले कौन है, तो वो बाल कृष्ण भट्ट जी। अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे कि बातचीत चैप्टर जो निबंध है उसे लिखा है कौन है, तो कौन लिखे हैं, तो बाल कृष्ण भट्ट जी। लेकिन भैया बातचीत चैप्टर है क्या, यानी कहानी है, न आलोचना है, एकांकी है, क्या है, तो ये जो है ना निबंध है, ठीक है, ये निबंध है। तो आपको याद कैसे करना है, तो बातचीत चैप्टर एक निबंध हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज को आपको लोग जल्दी से दम याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब इनका जन्म कब हुआ है, अब इनका जन्म हुआ है 23 जून 1844 को, ठीक है, 23 जून 1844 को, जो कि एग्जाम में आपको बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन अब कहेंगे कि अब हमें तारीख बता दीजिए ना भैया, तो अब तारीख बताते हैं। चलिए तारीख हम जानते हैं, जब हम लोग बाल अवस्था में रहते हैं, बाल कृष्ण भट्ट, यानी बाल अवस्था में बालक से बातचीत नहीं करेंगे तो बाल कृष्ण भट्ट से करेंगे। जैसे बकरी का बच्चा चाय चाय नहीं करते, यानी चाय चाय, ठीक है, तो चाय चाय बोलते हैं, यानी चाय चाय से याद आ जाएगा 44 याद आ जाएगा, ठीक है। जब भी देखिएगा 44 तो याद आ जाएगा चाय चाय, यानी 4 और 4 जोड़ करके कितना होता है, तो 8 से याद आ जाएगा 18 याद आ जाएगा, ठीक है। तो 18 साल के वहाँ पे 4 आदमी, ठीक है। तो इसका निधन कब हुआ, तो निधन मतलब मृत्यु होता है, इनका मृत्यु कब हुआ था, तो इनका मृत्यु 1914 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो वहाँ पे देखिए लास्ट वाला डेट याद रखिएगा, शुरू वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए
तो इनका निवास स्थान कहाँ था, रहते कहाँ थे, तो ये रहते कहाँ थे, तो इलाहाबाद, इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में ना प्रयागराज पड़ता है, वहाँ पे प्रयागराज कहाँ पड़ता है, तो यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। जैसे आप लोग बात कीजिएगा कि आप कहाँ रहते हो, तो हम रहते हैं हाजीपुर में, ठीक है। तो ऐसे करके हो गया ना, वैशाली जिले में। तो देखिए ऐसे करके हो गया ना, तो माता जी का इनका क्या नाम हो गया, तो माता जी का नाम हो जाएगा पार्वती देवी, जिन्होंने इनके मन में अध्ययन पढ़ने की मतलब रुचि एवं लालसा जगाई, ठीक है। इनके मतलब अब पूछेगा कि बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम है, तो बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी के नाम बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। और इनके पिताजी क्या थे, तो इनके पिताजी पैसे से क्या थे, तो व्यापारी थे। जैसे मतलब किसी चीज़ को अनाज को बेचता है, खरीदता है, तो वही व्यापारी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो आगे जानते हैं बाल कृष्ण भट्ट जी जो है किस काल के कवि है, तो जब 1947 के बाद क्या होता है, तो भारत जब आज़ाद हो चुका था, ये सबको पता है। यानी ये जो है ना 1947 के बाद कविता लिखना शुरू किए थे, ठीक है। आधुनिक काल के कवि है और इनका जन्म हुआ था 1844 में। कविता लिखना शुरू किए कब से, तो आधुनिक काल से, यानी आधुनिक काल के कवि बोलेंगे, ठीक है, आधुनिक काल के। और भारतेंदु युग के भी बोलेंगे, और भारतेंदु, भारत का युग आ गया था 1947 से, तो हम भारतेंदु युग भी बोलेंगे। क्या क्या मतलब मतलब क्या क्या चीज़ के प्रमुख लेखक कार थे, उपन्यास इनका कौन कौन सा रचना है, तो चलिए हम बताते हैं। आपके जीवनी का बात पूछा जाए तो आप सिर्फ रहने खाने और पापा मम्मी के नाम जानेंगे, ठीक है। ये भी तो जानेंगे ना कि करते क्या है। तो उपन्यास क्या कहने का मतलब है कि उपन्यास मनुष्य का नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, रक्षपान यात्रा इन्हीं का हो जाएगा। और उसके बाद रसातार यात्रा इन्हीं का है, गुप्त बेली इन्हीं का है, मतलब और उचित दक्षिणाएं, हमारे सद्भाव का अभाव, ये सभी इन्हीं का उपन्यास हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इनका नाटक में क्या लिखे थे, तो नाटक में क्या क्या आ जाएगा, तो नाटक में आ जाएंगे बेनी सनहा, शिशु छत्रपाल बड, चंद्रसेलवद और प्रदीप, परचम मेघनाथ और बड, ठीक है, इन्हीं का आ जाएगा, सभी के सभी इन्हीं का हो जाएगा। चलिए तो ये रहने वाले हैं क्या चीज़, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो नाटक हो जाएगा। तो नाटक इनका निबंध, तो निबंध के बात किया जाए तो इन्होंने लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। इनका प्रमुख निबंध कौन कौन हो जाएगा, तो प्रमुख रचनाएं इनका कौन कौन हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा जरूरी थे। इनका निबंध तो हजारों लिखे हैं, लेकिन इनका इंपॉर्टेंट कौन है, तो 100 है, ठीक है। इनका इंपॉर्टेंट है 100, ठीक है। और निबंध संहार मतलब हजारों प्रश्न लिखे हैं, ठीक है। तो चलिए अब पाठ के सारांश के ओर चलते हैं हम। लेखक परिचय से आपको भर भर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब मजा आया ना लेखक के नाम और पता जान के। तो चलिए पाठ के ओर बढ़ने से पहले आपको बात करते हैं, ये जो सीरीज है ना, मात्र 24 दिन के अंदर आपको टोटल 24 चैप्टर है ना, सभी कंप्लीट करवा देंगे, चाहे आपके गद्य खंड के हो, चाहे आपके काव्य खंड का हो, तो टोटल कंप्लीट करवाने वाले हैं। और हिंदी ही नहीं बल्कि आपको हिस्ट्री इंग्लिश सारा सब्जेक्ट का हम बता देंगे, ठीक है। ये कोर्स आपका बिल्कुल फ्री है, तो बिल्कुल फ्री है। तो ये रीजन क्या है हुआ, तो रीजन देखे 0 से पढ़ा दिया जाए बिहारी ट्रिक में अपने भाषा में, ठीक है। तो आप बस आप लोग क्या कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जितने दोस्त है आपके लोगों शेयर कर लीजिए वीडियो को, ठीक है। चलिए तो अब अगर आप लोग पहले बार इस पे आए हैं, इस नीरज ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट चैनल पे, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए हम सारांश की ओर बढ़ते हैं, ताकि आपसे कोई भी वीडियो छूटे ना। छूट जाएगा तो कोई भी मज़ा नहीं आएगा, छूट जाएगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि आपको वीडियो ना छूटे, ठीक है। चलिए तो अगला हम लोग का क्या आ जाता है, तो अगला आ जाता है बाल कृष्ण भट्ट जी जो चैप्टर लिखे हैं, क्या चीज़ लिखे हैं, तो बातचीत लिखे हैं बाल कृष्ण भट्ट जी। इनका अब हम लोग जानेंगे सारांश, इनका सारांश जानेंगे, ठीक है। तो 1 सेकेंड आप लोग वेट कीजिएगा। चलिए तो आ गया सारांश आप लोगों का, देखिए पूरा सारांश आ चुका है।
कि ताकि आप लोगों का कोई भी वीडियो छूटे ना। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए छूट जाएगा तो मज़ा नहीं है ना आएगा, इसलिए आप लोगों का क्या हो वीडियो छूटे ना। चलिए तो अगला हम लोगों का क्या आ गया, तो आ गया सारांश आ गया आप लोगों का। बालकृष्ण भट्ट जी जो चैप्टर लिखे हैं, क्या चीज़ लिखे हैं, बातचीत चैप्टर लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट जी। इसका अब हम जानेंगे सारांश, इसका सारांश जानेंगे, ठीक है। चलिए आइए सारांश जानते हैं। तो सारांश में पहला लाइन है, बालकृष्ण भट्ट जो है ना भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार एवं निबंधकार थे। भाई साहब ये पहले ही हम बता दिए थे, बालकृष्ण भट्ट जो है ना किस काल के हो जाएंगे, तो भारतेंदु युग के, और इन्हीं का भारतेंदु युग निबंधकार के हो जाएंगे और साहित्यकार हो जाएंगे, ठीक है। उनके निबंध बातचीत में यानी बोलने से शक्ति को बताया गया है, महत्व है जो उसमें बोलने की शक्ति को जो हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो एनर्जी के साथ पढ़िए तो मजा आएगा। एकदम जुनून होने चाहिए पढ़ने के लिए, तब तो बढ़िया मार्क्स आएगा ना। यानी बोलने की शक्ति को, महत्व को बताया गया है कि हम लोगों को बोलना क्यों जरूरी है, लेकिन मतलब हम आपसे क्यों बोल रहे हैं, के लिए जरूरी है, ठीक है। लेखक के अनुसार वाक शक्ति ईश्वर के अनुसार मनुष्य में यह शक्ति नहीं होती तो जीवन क्या होता, तो जीवन की कल्पना भी कठिन होता। अगर मतलब कहते हैं कि अगर मेरे अंदर बोलने की शक्ति नहीं होती तो आप कैसे सुन पाते कि हम मतलब हम क्या बतल रहे हैं, ठीक है। तो आपको कोई सुनाई नहीं देता, तो आप लोग मतलब महसूस करके देखिए। एक बार कैमरा बंद कर लीजिए, वीडियो मतलब रोक दीजिए और देखिए तो अच्छे नहीं लगेगा। अगर एक मनुष्य के अंदर बोलने की शक्ति नहीं होती तो पूरा जमाना जो है ना, पूरा सृष्टि गूंगा सा प्रतीत होता और मतलब कुछ भी सुनाई नहीं देता, एकदम सुना सुना सा मतलब गूंगा मातम छाया हुआ लगता पृथ्वी पर, इस तरह से महसूस होता है, ठीक है। अगर मनुष्य में यह सब नहीं होती तो कहते हैं नहीं होती तो जीवन की कल्पना हम लोग जी रहे हैं, इसकी कल्पना बहुत कठिन होती, मतलब कल्पना बहुत कठिन होती। लेखक कहते हैं कि बातचीत के एक ऐसा माना जाए जिससे अपने विचार को, अपने सुख को, अपने दुख को, अपने भावनाओं को एक दूसरे के साथ प्रकट करते हैं। अगर हम मान जाओ कि मेरा हथवा कट जाए तो हम कैसे बताएंगे, मतलब आए आए करेंगे तो नहीं ना सुनाई देगा, बोलने से बोल ही करना बताएंगे। इसलिए क्या है बातचीत, मतलब एग्जाम में फेल हो जाएंगे तो बताएंगे, कैसे बताएंगे कि हाँ दोस्त फेल हो गया है, तो कैसे बताएंगे, तो इससे मतलब ये हम कहीं घूमते हैं, मेला देखते जाते हैं, मतलब सॉरी दुर्गा पूजा आया था तो दुर्गा पूजा में मेला देखने गए थे तो मज़ा आने रहा था ना, देखने में बहुत खुशी में हो रही थी ना, तो हम लोग दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि वो आज गए थे तो बहुत मज़ा आया था, मेला गए थे तो बहुत मज़ा आया था। तो मतलब ये सब कैसे, मतलब अभी हम बातचीत रहा है तभी ना बता पा रहे हैं, अगर बातचीत नहीं होती तो कैसे बता पाते, मतलब साझा करते हैं, शेयर करते हैं। तो इस वीडियो की जितना होगा आप लोग अपने जैसे बातचीत शेयर करते हैं ना, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलो पहले इसको पढ़ो तब उसके बाद हम चलेंगे अगला शब्द में। तो अब यह कहते हैं कि यह बातचीत के संबंध में ना बिना मतलब अब हम लोग जो सुख दुख करते हैं ये बिना बातचीत के संभव नहीं है। बातचीत है तभी तो हम बता पा रहे हैं, नहीं तो नहीं होती, ठीक है। जीवन में जैसे खाने पीने चलने फिरने की ज़रूरत होती है ना, वैसे ही बातचीत जो क्या है तो बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। जैसे मतलब जीवन में चलने फिरने खाने के लिए मतलब ज़रूरत होती है ना, वैसे ही बातचीत क्या है तो बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि बातचीत कैसे मन का भार हल्का हो जाता है और चित्त शुद्ध हो जाता है, ठीक है। अगर हम अपने सुख को, अपने दुख को, अपने भावनाओं को दूसरे के साथ रख देते हैं, शेयर कर देते हैं, मतलब बोल देते हैं कि दोस्त सामने, मतलब इस मतलब मन जो है शांति होता है, मन में एकदम जो भारी भरकम चीज़ें होती है ना वो हल्का हो जाती है, जो मतलब चीज़ें नहीं होती फीलिंग हो जाती है वो हल्का हो जाता है। तो चलो आगे कहते हैं कि बेन जोंसन इस कहानी में देखिए ये निबंध है लेकिन हम कहानी तो के लिए पढ़ाएंगे ताकि तुम्हारा जो है ना दिमाग में घुसे, ठीक है। तो भूसा जो है निकल जाए और उसमें क्या हो जाए, भूसा निकल जाए और तुम्हारा माइंड में जो है ना पढ़ाई घुस जाए ताकि एग्जाम में जाकर के तुम लिख दो। तो चलो अभी कुछ पढ़ाई ढूंढा लो, ठीक है। चलिए तो एक इसमें दो व्यक्ति है, एक है बेन जोंसन जी और एक है एडिसन जी, ठीक है। तो भाई अब बेन जोंसन जी और एडिसन जी क्या कहते हैं, तो बेन जोंसन जी कहते हैं बोलने से मनुष्य के रूप
साक्षात्कार होता है व्यक्ति, मतलब आपको पता है कि हम कैसा है, हम मतलब आपको नहीं ना पता चल रहा है, आप जब तक हम बोलेंगे नहीं तो मतलब आपको बाद में ना पता चलेगा कि हाँ गुस्साइल है बहुत ज़्यादा, कि मतलब गुस्साइल है, गाड़ी बाड़ी तो नहीं ना देंगे। अगर मनुष्य में नहीं बोल रहा है इसमें मतलब समझो कि बहुत शुद्धा है, शांत आदमी है, तो बहुत ज़्यादा बदमाश भी हो सकता है, इसलिए मनुष्य का साक्षात्कार होता है, बोलने से सिस्टम को पता चलता है। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं। एडिसन जो नाम का व्यक्ति है, एडिसन हो गए हिंदी में बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, तो एडिसन जी पहला जो कैसे करी बात, जब तक मनुष्य बोलेंगे नहीं तो देखिए वो नहीं कहता है शेर के खाल में भेड़िया छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो अब एडिसन जी क्या कहते हैं, तो एडिसन जी कहते हैं असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। कहते हैं एडिसन जी जो असली बातचीत होता है ना, जो असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। ऐसा नहीं है कि 50 व्यक्ति आ जाए कोई बातचीत कर रहा है तो उसमें मजा नहीं आएगा, असली बातचीत नहीं हो पाएगा। असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। ठीक है, जिसमें मनुष्य अपना दिल खोल के बात करता है, जिसमें मनुष्य अपना पूरा जो है दिल खोल के बात करता है, जो मन में आए वो बक देता है, ऐसा बात को कहते हैं। ठीक है, अगर आगे कहते हैं कि लेखक बताते हैं कि मतलब मनुष्य के रूप में आता है बातचीत के करने में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन माहिर। जैसे हम लोग मतलब पटना में रहते हैं तो ऐसे आप लोग जहाँ रहते हो ना वहाँ कहते हैं मतलब हम लोग लोकल लैंग्वेज बोलते हैं ना, यहाँ पे हम मतलब हाजीपुर में रहते तो आना होगा, यहाँ पे सीख रहे हैं तो मतलब बोलने में मज़ा आता है ना। अब मतलब अगली बार आप चाहे मजबूरी में चाहे थोड़ा भोजपुरी में बात कर रहा है तो तीसरा तुम रहोगे ना तो तुमको भी समझ में आएगा ना, मज़ा आएगा। लेकिन अगर तुझको समझ में नहीं आ रहा है तो तुमको क्या हो जाएगा, बोरिंग फील होगा। ठीक है, यूरोप के लोग हैं ना वहाँ पे बातचीत करने का हुनर क्या है, तो आज आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है। ठीक है, बातचीत मतलब सुनने को जो है सुख मिलता है, एकदम मज़ा आता है, सुख मिलता है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर क्या है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन याद रखना। ठीक है, तो उनके बातचीत सुनने में अत्यंत सुख और हृदय मतलब कि पोस्टी सुहृद की गोष्ठी कहा जाता है। ठीक है, उनका बातचीत करने में बहुत मजा आता है, सुनने में मजा आता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि हृदय गोष्ठी किसे कहा जाता है, तो आर्ट कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में बातचीत करने का उसे ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे है अंत में बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि हमें ऐसे अपनी अंदर ऐसी बातचीत करना चाहिए कि मतलब संभावित रूप से बातचीत कर सकते हैं। मतलब आप देखें भाई साहब, मतलब एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखना, मतलब कोई चीज़ तो आपके सामने तो हर व्यक्ति नहीं रहेगा। अंत में लेखक क्या कहते हैं, लेखक बालकृष्ण भट्ट जी यही कहते हैं कि अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए ना कि हम जो है अपने आप से बातचीत कर सके, चाहे दुख हो सुख हो कुछ भी चीज़ हो ना अपने आप सॉल्व कर सके, किसी दूसरा की तीसरा की ज़रूरत ना पड़े। अब चलो अब हम जानते हैं कि अब पूरा कहानी तो जान लिए, अब हर एक चीज़ जान तो गए, मतलब अब इस निबंध से क्या क्या हम सीखे। अब हम कहानी के तरह बताए हैं इसलिए बार बार कहानी निकल रहा है। ठीक है, अब बताते हैं इस निबंध से हम क्या क्या सीखे। यह निबंध में हम क्या सीखे हैं, तो बातचीत की कला को सीखे हैं कि बातचीत की कला कितने लोगों के बीच हो रहा है। दूसरा वाक शक्ति के व्यवहार को जाने कि क्यों हम लोगों के अंदर बातचीत के मतलब सरने मतलब पूरा अपने दुख सुख को शेयर करने के लिए जरूरी है। ठीक है, आगे है अपने समाज के मतलब रिलेशनशिप बनता है ना, रिश्ता बनता है ना, उसे एक संबंध बनाने के लिए, इस संबंध को बनाने के लिए बातचीत क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम लोग ये जान लिए। चलो नेक्स्ट लाइक करने से पहले वन एजुकेशन को अभी तक आप लोग नीरज ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो आवे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आपको दम वन शूट ये वीडियो दम अच्छा है। ठीक है, ये आप लोग सिर्फ ऐसा वीडियो अभी तक नहीं आया। देखिए अभी सारांश में मतलब 1 घंटा 2 घंटा खींच लिया, प्रश्न में तो 2 घंटा एक चैप्टर में लगेगा। जो हम वीडियो बना रहे हैं ना ये आधा घंटा का कम से होगा, ये लिखित परिणाम होगा। इसे देखने से पहले आप लोगों को मतलब इसके देखने से बाद आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपको दम गेस पेपर मतलब ऐसा हम बताने वाले हैं तुमको। ठीक है, चलिए तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से जाके सभी लोग। ठीक है, कर लिए, चलो कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हम प्रश्न
उत्तर, प्रश्न उत्तर कहाँ से लाए हो? तो यहाँ प्रश्न उत्तर जो है ना, यहाँ लगभग आप लोगों के 10-12 साल क्वेश्चन बैंक होते हैं ना, उसी से रिसर्च करके लाए हैं। ठीक है, इसका आंसर जो है ना इजी नंबर से एक बच्चों को संबंध में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मतलब आपको एकदम बिहारी ट्रिक, मतलब ट्रिक मतलब देखिए हम आज एकदम पूरा का पूरा एकदम आज याद करवा देंगे। पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार बातचीत के वाक शक्ति चले। जो लेखक है, जो बाल कृष्ण भट्ट जी है, इस बोलने की शक्ति, बोलना क्यों जरूरी है? ठीक है, तो चलिए ये बोलने के लिए मतलब जरूरी कैसे है? तो ईश्वर का बलिदान है बातचीत। बातचीत मतलब सब्जी बनाने से पहले प्याज को भूनते हैं ना, चावल से बनाने से पहले चावल को धोते हैं ना, मतलब सिंपल सी बात है, प्रोसेस होता है। बाद में मतलब वही सब्जी में महक आता है, मतलब एक्सपीरियंस आता है। शुरू में बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है, प्रोसेस कोई नहीं जानता है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे ना तो मिर्च मसाला लगा के लिखेंगे, मसाला नहीं लगाओगे तो स्वाद नहीं आएगा। ठीक है, तो मतलब शुरू में लिखेंगे बातचीत, तो बातचीत ईश्वर का बलिदान है। ठीक है, जिसके बिना हम अपने बात मतलब सुख दुख, अपने भावनाओं को दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। शेयर मतलब यह जो है मानव जीवन को महत्वपूर्ण बनाती है, मतलब इजी भाषा में समझाते हैं, सब्जी वाली भाषा में। तो देखो, अगर तुमको मतलब सिंपल लिख लोगे ना कि बातचीत से हम सुख दुख के शेयर करते हैं, तो मतलब नंबर नहीं मिलेगा, थोड़ा मिर्च मसाला लगाना पड़ेगा। यह मतलब यह लिखना है कि बोलने से की शक्ति है ना, जो ईश्वर दिया है हुआ है, मतलब वरदान दिया हुआ है। तो ये मतलब लगता है मतलब वही वरदान दिया गया है। ठीक है, मतलब ईश्वर भगवान से भगवान देते हैं ना कि